Hello friends, welcome in Parishrama video lecture. Today we will study social science. Standard 6, semester 2, chapter 16. Chapter 16 है local self government. इसकी अगली वीडियो में हमने लोकल गवर्नमेंट के बारे में जाना था. विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, विलेज में विलेज, तालुका, डिस्ट्रिक्ट, फिर सिटी में म्यूनिसिपैलिटी, कॉरपोरेशन. फिर हमने गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर देखा था जिसमें जो बेसिक है यानी कि नींव पे है वो है ग्राम पंचायत. उसके बाद आता है तालुका पंचायत, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट पंचायत एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट. ग्राम पंचायत की फॉर्मेशन कैसी है, फिर वो क्या क्या कार्य करती है, उनकी इनकम कैसे होती है, ये भी हमने जाना था. उसके बाद हमने ग्राम सभा के बारे में जाना, फिर तालुका पंचायत, फिर उसकी फॉर्मेशन हमने देखी, उसके कार्य क्या क्या है, उनको इनकम कहाँ से होती है. फिर हमने एक पावन ग्राम योजना के बारे में भी पढ़ा था. उसके बाद हमने डिस्ट्रिक्ट पंचायत के बारे में पढ़ा, उसकी फॉर्मेशन कैसी है, वो क्या क्या कार्य करते हैं, उनकी इनकम कैसे होती है, ये सब हमने जाना था. नेक्स्ट टॉपिक है सोशल जस्टिस कमेटी. Social Justice Committee. The Social Justice Committee is responsible for creating and implementing the schemes so that weaker section of society can get education, health, social and economical facilities. This committee is made of 5 members at the level of Taluka Panchayat and District Panchayat. The formation of Social Justice Committee is compulsory at all 3 levels of Panchayati Raj. Function of this committee is to impart justice to the weaker section. Social Justice Committee मतलब कि सामाजिक न्याय समिति. इसमें जो समाज के वीकर सेक्शन है उनके लिए स्कीम बनाई जाती है, उनके लिए प्लान करती है ये समिति. लाइक एजुकेशन, हेल्थ, फिर इकोनॉमिकल फैसिलिटीज़, सोशल फैसिलिटीज़, इनके लिए ये स्कीम रखते हैं. ये कमेटी 5 मेंबर्स की बनी होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल और तालुका लेवल पे. ये कमेटी वीकर सेक्शन को जस्टिस मिले इसके लिए काम करती है. अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन. There is a municipality in the cities having the population of 1 lakh or more and corporation in the cities having the population of 5 lakh or more, and both of these are known as the organization of local self-government. These areas are decided according to the population. Elections are generally held after every 5 years. All the voters of city having voting rights can participate in the election. अर्बन एरियाज मतलब कि जो सिटीज़ एरिया है वो 1 लाख की पॉपुलेशन हो या फिर उससे ज़्यादा पॉपुलेशन वाले शहरों में म्यूनिसिपैलिटी बनाई जाती है. और 5 लाख की पॉपुलेशन हो या फिर उससे ज़्यादा हो तो उस सिटी में कॉरपोरेशन बनाया जाता है. ये सभी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जिसमें एवरी 5 years में इलेक्शन होता है. नेक्स्ट है कॉरपोरेशन. There is a corporation in the cities generally having the population up to 25,000 or more. Minimum number of candidates in corporation is 28. कॉरपोरेशन की अगर हम बात करें तो इसमें 25,000 से अप पॉपुलेशन जिस सिटी में है उसमें. नेक्स्ट है फॉर्मेशन. कॉरपोरेशन की फॉर्मेशन क्या है. एरियाज ऑफ म्यूनिसिपैलिटी आर डिवाइडेड इनटू वेरियस वार्ड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन. 1 ward consists of 4 members. 50% आउट ऑफ देम आर रिजर्व्ड फॉर वुमन मेंबर्स. इसको वार्ड वाइज डिवाइड किया जाता है. फिर 1 वार्ड में 4 मेंबर्स रखे जाते हैं. 50% रिजर्व्ड सीट्स होती हैं वुमन के लिए
प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट आर सिलेक्टेड फ्रॉम द इलेक्टेड मेंबर्स। जो इलेक्टेड मेंबर हैं उनमें से ही प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट चुने जाते हैं। द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स। हिज हर टेन्योर इज टू 2.5 years। उनकी जो मुद्दत होती है वो 2.5 साल की होती है। ही इज द चेयरमैन ऑफ द कॉरपोरेशन। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन। उनका काम किस तरह का है। वेरियस कमिटी आर फॉर्म्ड फ्रॉम द इलेक्टेड मेंबर्स। जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनमें अलग अलग कमिटी बनाई जाती है, लाइक एग्जीक्यूटिव कमिटी, फाइनेंस कमिटी, हेल्थ एंड हाइजीन कमिटी, कंस्ट्रक्शन कमिटी एक्सेट्रा आर कंस्टिट्यूट एज पर द रिक्वायरमेंट। जैसे जैसे उनकी रिक्वायरमेंट होती जाती है वैसे वैसे वो कमिटी बनाते जाते हैं। द हेड ऑफ म्यूनिसिपैलिटी इज कंसिडर्ड एज द चीफ ऑफिसर। जो उनके हेड होते हैं उसको चीफ ऑफिसर बोला जाता है। ही इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। वो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है उनको। नेक्स्ट पॉइंट है कॉरपोरेशन के फंक्शन। उनके कार्य क्या क्या है, कॉरपोरेशन के क्या क्या कार्य है। फर्स्ट वाला है वाटर सप्लाई मैनेजमेंट। पानी की व्यवस्था करती है। रोड मैनेजमेंट, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट वाटर, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, डेथ एंड मैरिजेस, टाउन प्लानिंग एंड एजुकेशन मैनेजमेंट, फायर एक्सटिंग्विशर, एक्शन अगेंस्ट द सेल ऑफ इनेडेबल आइटम्स, यानी कि फायर स्टेशन का प्रबंध कर देते हैं और जो खाने लायक चीज़ें नहीं है उनका जो बिक्री हो रहा है उन पे स्टॉप लगाते हैं। प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ ऑफ गार्डन एंड लाइब्रेरी एंड गार्डन की फैसिलिटी कर देते हैं। कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ कल्चरल बिल्डिंग और ऑडिटोरियम। नेक्स्ट है कॉरपोरेशन। नंबर ऑफ मेंबर्स इन कॉरपोरेशन इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन के हिसाब से मेंबरों की संख्या तय होती है। मेंबर्स ऑफ कॉरपोरेशन आर नोन एज काउंसलर और कॉरपोरेटर। जो कॉरपोरेशन के मेंबर होते हैं उनको काउंसलर या फिर कॉरपोरेटर कहा जाता है। द हेड ऑफ कॉरपोरेशन इज कॉल्ड द मेयर। जो कॉरपोरेशन के हेड होते हैं उसे मेयर कहा जाता है। देयर आर 8 कॉरपोरेशन इन गुजरात। गुजरात में टोटल 8 कॉरपोरेशन है। कंपोजिशन। द म्यूनिसिपैलिटी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट वार्ड्स। उनको डिफरेंट वार्ड्स में डिवाइड किया गया है। अ वार्ड इज द एरिया हैविंग पॉपुलेशन अप टू 75,000 जिसकी पॉपुलेशन है उसको एक वार्ड बना दिया गया है। देर आर 4 मेंबर्स। उसमें 4 मेंबर होते हैं। आउट ऑफ देम 50% आर रिजर्व्ड फॉर फीमेल मेंबर्स। उसमें 50% रिजर्व सीट रखी जाती है फीमेल के लिए। ऑल वोटर्स इन द सिटी कैन वोट इन polls and elect their own local corporator. Members elected from different ward elect the mayor through majority. अलग अलग वार्ड में से जो इलेक्ट मेंबर होते हैं उनकी मेजोरिटी से मेयर चुने जाते हैं। द मेयर होल्ड हिज हर पोस्ट फॉर 2.5 years. मेयर उसकी जो टाइम लिमिट है 2.5 साल की है। एडमिनिस्ट्रेशन। Various committee are formed from elected members, among which standing committee is the most important. जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं उनकी अलग अलग कमेटी बनाई जाती है। उसमें जो मेन कमेटी है वो है स्टैंडिंग कमेटी। द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी इज कंसिडर्ड एज म्यूनिसिपल कमिश्नर। ही इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अभी उसके हम फंक्शन देख लेते हैं। There is more population in city, so the work has to be done with more responsibility for the development and well-being of the citizens. First of all, maintenance of public hygiene and sanitation, provision and distribution of pure drinking water, drainage system, cleanliness and disposal of garbage. Garbage का कैसे disposal करना है। फिर ड्रेनेज सिस्टम मतलब कि जो नाले होते हैं, गटर होते हैं, उनकी सिस्टम कैसे रखनी है। कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड्स,
arrangement of street lights, arrangement of primary education, construction of libraries, playgrounds and gardens, control adulteration in the edible items, यानी कि जो खाद्य पदार्थ हैं हमारे उनमें जो मिलावट होती है उन पे कंट्रोल करना, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, डेथ एंड मैरिजेस। नेक्स्ट है कलेक्टर। कलेक्टर इज़ एन एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, वो पूरे डिस्ट्रिक्ट के हेड हैं। बिसाइड्स बीइंग कलेक्टर ही और शी वर्क्स एज अ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एंड डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर। Candidates are selected through UPSC Union Public Service Commission और through promotion। उनकी पसंदगी UPSC थ्रू होती है या फिर प्रमोटेड किया जाता है। State government appoints him her, he or she maintains an administrative system in the district. It is collector's duty to ensure that there is no shortage and essential कम्युनिटीज़ इन दी डिस्ट्रिक्ट। कलेक्टर पूरे डिस्ट्रिक्ट के हेड होते हैं, उनकी पसंदगी यूपीएससी थ्रू होती है, उनको राज्य सरकार अपॉइंट करती है, वो पूरे डिस्ट्रिक्ट का कारोबार देखते हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट में जीवन जरूरी चीज़ों की शॉर्टेज ना हो ये देखते हैं। रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन पंचायती राज। कोऑर्डिनेट्स एंड मैनेजेस द वर्क्स ऑल departments at the district level. Collector is the secretary of district planning committee which is responsible for the development of entire district. पूरे डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट के लिए बनी हुई जो कमेटी है वो इट डिटरमाइन द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत की मेंबरों की जो नंबर होते हैं वो कलेक्टर डिसाइड करते हैं। अलॉट्स द रिजर्व्ड सीट्स इन दी ग्राम पंचायत, वो रिजर्व सीट भी रख सकते हैं। ही डिटरमाइंस टू रिजर्व द पोजीशन ऑफ सरपंच फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास एंड वुमेन। नेक्स्ट है मामलतदार। मामलतदार इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ तालुका लेवल। हिज और हर सिलेक्शन इज डन थ्रू दी examination or promotion conducted by the State Public Service Commission GPSC. Mamlatdar is a revenue head of taluka which is made up of an average group of 50 villagers or more. As an executive magistrate, he is directly responsible to the collector for the maintenance of law and order, prepares voters list for the election of local self-government, conduct elections, provides various types of certificates, manages and control midday meals, relief operation at the time of natural disaster, etc. वो वोटर लिस्ट बनाते हैं इलेक्शन के लिए, फिर इलेक्शन का प्लानिंग करते हैं, अलग अलग टाइप्स के सर्टिफिकेट, फिर वो मिड डे मील मैनेज करते हैं। नेक्स्ट है लोक अदालत। लोक अदालत हैव बीन एस्टैब्लिश्ड विथ अ व्यू टू इम्पार्टिंग जस्टिस टू द पुअर, सोशली बैकवर्ड पीपल, विक्टिम्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर, पीपल हैविंग लो इनकम एक्सेट्रा। जो लोग पुअर हैं, जिनकी इनकम कम है, उनको जस्टिस मिले इसलिए लोक अदालत बनाया गया है। दे आर नॉट deprived from justice when both the parties agree. They are called to lok adalat. Lok adalats are the best option to solve. Next हमारा पॉइंट है लोक अदालत। लोक अदालत have been established with a view to imparting justice to the poor, socially backward people, victim of natural disaster, people having low income, etc. so that they are not deprived from justice. When both the parties agree, they are called of lok adalat. Lok adalats are the best option of solve disputes. Long term cases are disposed in such a way that no one loses or no one wins. No expansion in there to file a case in it
Long pending cases in court affairs are resolved and settled satisfactory. लोक अदालत frees the parties and witness from the difficulties of frequent visits to court. पुअर एंड सोशल बैकवर्ड जो है या फिर जिनकी इनकम बहुत ही कम है, इन सबको न्याय मिले इसके लिए लोक अदालत बने हैं। दोनों पार्टीज़ की सहमति से लोक अदालत बुलाई जाती है। लंबे समय के लिए जो केसेस चल रहे होते हैं, ऐसे केसेस का हल हो जाता है। इसमें केस रखने के लिए कोई भी खर्चा नहीं लगता है। जो केसेस लंबे समय तक कोर्ट में चलते रहते हैं, पार्टीज और विटनेस को बार बार कोर्ट में जाना पड़ता है, इन सब से छुटकारा मिल जाता है। When settlement and agreement does not become possible, then Lok Adalat takes up the cases in hand and decide the judgment that the acceptable to all the parties. The order of Lok Adalat is the final order. Lok Adalat brings the end of disputes. Both the parties get justice and dispute is resolved. Money and time is saved. A permanent Lok Adalat has been established in the district of the state. Gujarat by Gujarat Bar Association and Gujarat High Court Ahmedabad. There is no fee to file a case in the Lok Adalat or to take any action. अगर सेटलमेंट एग्रीमेंट पॉसिबल नहीं है तो लोक अदालत डिसीजन लेती है, जो दोनों पार्टीज़ को मानना पड़ता है। लोक अदालत का डिसीजन आखिरी होता है। लोक अदालत से डिस्प्यूट्स का अंत आता है। दोनों पार्टीज़ को जस्टिस मिलता है। दोनों पार्टीज़ के तकरार का हल हो जाता है। टाइम और पैसे की बचत होती है। लोक अदालत में केस दर्ज करने के लिए या फिर कुछ कार्यवाही करने के लिए कोई फीस नहीं होती है। चैप्टर नंबर 16 आज हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। आपको समझ में आया, आपको अच्छा लगा। बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं कुछ नया लेके।